हरि बाबा का जन्मदिन और किसी का भी जन्म जब होता है तो उसके जीवन का प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य बन के सभी आए हैं, किंतु उन मनुष्यों में कुछ विरले होते हैं जो बाबा की उपाधि पाते हैं और बाबा क्या हैं यह समझ पाते हैं। बाबा का जीवन दूज से प्रारंभ होता है। दूज उनकी जन्म तिथि है और उनके जीवन वृतांत बहुत जगह पढ़ने को मिल जाएंगे। वास्तव में यदि हमें संतों का जीवन समझना है, संत के जीवन से परिचय प्राप्त करना है, तो वो उनका स्थूल जीवन नहीं होता है। स्थूल जीवन तो लगभग एक जैसा सभी को मिला है। यह अलग बात है कि कोई उसे आलस और प्रमाद में बिता देता है और कोई उसे जप तप और साधना में लगा देता है, किंतु फिर भी उस जीवन वृत्तांत से कोई यह कह नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक भौतिक जीवन है। वास्तविक परिचय तो संत का मिलता है उसकी वाणी से, उसके कार्यों से। बाबा की जीवन यात्रा दूज और बारस के बीच ही सिमटी हुई है। भजन में हमने अभी गाया और सुना कि दूज के चांद से बाबा बारस का रस बरसाओ। तो बारस है क्या? बारस तो है बाबा की पूर्णता, उनका निर्वाण, यानी कि संपूर्ण रूप से वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हो गए। और दूज का चांद ऐसा है कि विरले होते हैं जिनको दूज के चांद के दर्शन होते हैं, या कहें कि बड़ी कठिनाई से दूज का चांद दिखलाई देता है। गुरुदेव की एक वाणी स्मरण हो आई कि दूज की सूझ अनोखी, दूज के चांद के दर्शन मात्र से हृदय की कली खिल उठी। जैसे ही दूज का चांद सूझने लगता है, यानी दिखलाई देने लगता है। अक्सर हम कहते हैं एकदम अंधकार है, कुछ भी सूझता नहीं है, कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा, लेकिन एक हल्की सी रेखा, चंद्राकार रेखा, एक झलक जब अंधकार में दूज के चांद के रूप में आती है, तब हमें पता लगता है कि हाँ, अब यह दूज का चांद, ये बाबा, उसने अपनी झलक दिखलाई है और हमारा जीवन अब उसकी शरण में आगे बढ़ेगा। अभी हमने शरणागति और समर्पण से संबंधित कुछ बातें सुनी। दूज जो है वो शरणागति का भाव है
और समर्पण जो है वो वारस का भाव है। जब तक पूरी तरह से प्राणी उसके रस से सराबोर नहीं हो जाता, उस वारस के रस से, तब तक उसका संपूर्ण समर्पण घटित नहीं होता। समर्पण होता है, किश्तों में होता है, टुकड़ों में होता है, किंतु जो एक बार का समर्पण कि हमेशा हमेशा के लिए हो गया, वो पूरी तरह से तृप्त होने के बाद ही होता है। यानी बाबा की वारस इतना रस बरसा दे प्राणी के अंतःकरण पर कि पूरी तरह सराबोर हो जाए। नाले के बारे में भी सुना हमने, यानी नाले सा जीवन नदी बन जाए और वो नदी गंगा कहलाने लगे और वो गंगा सागर में मिल जाए, तब समर्पण घटित होता है। सूझ तो मिल गई, दूज की सूझ मिल गई, सूझने लगा, कुछ दिखने लगा। अब तो बूझना है। लोग कहते हैं सूझबूझ से काम लेना चाहिए, तो सबसे पहले तो दिखना तो चाहिए ना कि क्या है, पता तो लगना चाहिए कि बाबा है कौन, या कि बैठ गए आकर के उसके दरबार में और ये मान बैठे कि बस अब हम उसकी शरण में हैं। बिल्कुल हैं उसकी शरण में। तो हमें क्या चाहिए उससे, क्यों है शरण में? हम शरण में इसलिए हैं कि हम अपना जीवन पूरी तरह उसे समर्पित कर दें, इसलिए शरण में। वारस का रस बरसता है, सराबोर कर देता है, पूरी तरह से भर देता है हमें, तब वो दूज की सूझ एक अलग रूप में आती है। समझने लगते हैं हम, बूझने लगते हैं हम कि बाबा आखिर है कौन। बाबा क्या एक बाबा है? बाबा क्या एक संत है? बाबा क्या सिर्फ एक चोला पहने हुए या दिगंबर रूप धारण किए हुए वनवासी है? आखिर है कौन बाबा? यह जब बूझना शुरू करते हैं तब पता लगता है कि दूज की सूझ अनोखी है। यानी अब दूज के चांद के दर्शन हो गए, अब चांदनी से हमारा संपर्क स्थापित हो गया। कुमुद एक प्रकार का नील कमल होता है, जिसको अंग्रेजी में लिली कहा जाता है। वो चंद्रमा की रोशनी पाकर ही खिलता है। अभी संपर्क स्थापित हुआ है उस कुमुदनी का चंद्रमा के साथ। एक हल्की सी रेखा दूज के चांद की, थोड़ी सी ज्योत्सना जो कौमुदी बनकर के एक प्रकाश बनकर के उसके जीवन में आई है और उसे कुछ संभावनाएं लगती हैं अपने जीवन में। उन संभावनाओं को प्रकट करने का प्रयास करता है। अब उसे दिखता है कि बाबा की शरण मिल गई है और इतने से मुझे संतुष्ट नहीं होना, मुझे तो उस वारस के रस का पान करना है। और उस वारस के रस का पान जब मैं करूंगा
तब जाकर के पूरी तरह समर्पित होऊंगा और हृदय की कली खिलेगी। यानी अब वो चंद्रमा दूज से पूर्णिमा की ओर बढ़ रहा है और जैसे ही पूर्णिमा आती है वो कुमुदिनी पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। भक्ति पूरी हो गई, अब भाव की वर्षा हो गई, समर्पण हो गया। अब तो बाबा अपना तेज दिखलाएंगे, अब तो बाबा अपना ज्ञान रूप दिखलाएंगे। जब सूर्योदय होगा, चंद्रमा में घटना बढ़ना है, कभी सूझता है कभी नहीं सूझता है, कभी पूर्णिमा आती है कभी अमावस्या आती है, किंतु सूर्य हमेशा एक साथ चमकता रहता है। उसमें कोई घट बढ़ नहीं होती, न घटता है न बढ़ता है। और वो रूप बनता है कमल का। जिस तरह कुमुदिनी चंद्रमा पर आश्रित है, उसी तरह कमल सूर्य पर आश्रित है। यदि सूर्य अपनी किरणों को न भेजे नीचे कमल तक, कमल मुरझाया हुआ ही रहता है। और जब खिल जाता है तो जिधर जिधर पूरे दिन में सूर्य एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर जाता है, पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, वो भी उसी दिशा में देखता रहता है। और इसी को गुरुदेव ने कहा, कमलवत ही नहीं, कमल नेत्रवत बनो। यानी तुम्हारी नजरें, तुम्हारी आंखें हमेशा बाबा के उस ज्ञान पर टिकी रहें जो अब तुम्हारे जीवन में ज्ञान का सूर्योदय हुआ है। ये जीवन है, दिन है, रात है। रात है तो दूज का चांद है, दिन है तो बाबा का ज्ञान है। कहने को तो शरणागति और समर्पण दो पंख हैं, किंतु अब उन पंखों का रूप बदल गया। शरणागति ने भक्ति दे दी और समर्पण ने ज्ञान दे दिया। और वो भाव रूपी पंछी उन्मुक्त आकाश में विचरण करता है, उड़ान करता है। यह है बाबा के दूज की सूझ। और उस सूझ को बूझते हुए, समझते हुए जब हमारे हृदय की कली खिलती है, प्रथम कुमुदिनी की तरह है और फिर कमल की तरह, तब हम समझ पाते हैं कि यह हृदय नहीं है, हृदय नहीं है तेरा है बसेरा, वो रहने के काबिल तभी है सवेरा। रहने के काबिल हो गया, रास्ता सूझ गया और बाबा ने हमें अपनी शरण में ले लिया। हृदय रहने के काबिल हो गया, बाबा आके उसमें बसने लग गया। फिर सवेरा है और वो सवेरा जब होता है तब पता लगता है कि अंधेरों से कब तक भला दिल लगाए, कब तक तुम्हारी शरण में पड़े ही हैं हम, तो निभाना ही पड़ेगा तुमको।
तुम नहीं निभाओगे तो कौन निभाएगा, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है। कब तक ये गाना गाते रहेंगे, कब तक ये आलापते रहेंगे। समर्पण करें, पूरी तरह समर्पित हो जाएं, उसके सिवा कोई और नहीं। समर्पण है क्या? समर्पण समभाव से अर्पण। जिस तरह वर के सामने वधू समर्पित हो जाती है, एक को अपना लेती है और अपना जीवन उसको सौंप देती है, उससे कम में सौदा नहीं होता है, उससे कम में शायदा नहीं होता, उससे कम में आनंद नहीं मिलता। और जब तक बाबा का सूर्य रूपी ज्ञान जीवन में नहीं आता, तब तक सब कुछ मिलता है। किंतु जिस निर्वाण पद की अनुभूति 12 के दिन बाबा ने की और उस निर्वाण पद का रस बरसाकर चले गए, और न जाने कितने ही भक्तों ने उस निर्वाण पद की उपलब्धि की है उनकी कृपा से। हाँ, जो निवृत्त होना चाहता है, आवागमन से मुक्त होना चाहता है, उसी के लिए है। अन्यथा सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी खोज है, अपनी अपनी सूझ है। किसी को कुछ सूझता है, किसी को कुछ सूझता है, किंतु हाँ, जो बूझना चाहता है वही आगे बढ़ पाता है। उसी पर बाबा की कृपा अलग रूप से प्रकट होती है। आज हम तो इतनी ही प्रार्थना करते हैं जो मां के भजन में गाया गया, ये दूज के चांद से बाबा पारस का रस बरसाओ, चरणों में पड़े हम तेरे, मेरी बाह गहो की उठाओ। बाह पकड़ के उसी को उठाया जाता है जो समभाव से समर्पण करता है।